मैं भी रोज प्रतिदिन मिलता हूं, कोशिश भी की जा रही है। बेगुनाह लोगों का खून बहुत बह चुका है। कब तक बेगुनाह लोगों के खून पर राजनीति की जाएगी, इसे समझने की आवश्यकता है। स्पष्ट तौर पर मैंने कई बार कहा है कि हमारे प्रशासन की नीति बड़ी स्पष्ट है, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। और हमने कोशिश की है पिछले 3 वर्षों में, अगर कहीं इस तरह का मामला ध्यान में आया है कि किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हुई है तो उसमें कार्रवाई की गई। प्रभावी ढंग से आतंकवाद के इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इस कोशिश में लगे, कहीं न कहीं से पुरानी व्यवस्था फिर से स्थापित हो। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस फर्क को समझने की जरूरत है। शांति खरीदने की चीज नहीं होती है, शांति स्थापित की जाती है। समय रहा होगा जब शांति खरीदी जाती थी। जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी एक ऐसी सरकार है जो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास करती है और उस दिशा में काम करने की कोशिश भी हो रही है। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि बहुत कुछ बदलने में हमें सफलता मिली, लेकिन मर्ज बड़ा पुराना है। केवल प्रशासनिक तंत्र के भरोसे, आर्म फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के भरोसे पूरा काम नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के स्वाभिमानी नागरिकों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, बेहतर तालमेल भी, और मैं कहूं कि प्रभावी रूप से नियंत्रण पाने में भी सफलता मिली। लेकिन आप अगर चैतन्य हो जाएंगे, अगर कहीं गलत हो रहा है तो बिना किसी भेदभाव के उसकी निंदा करना, ये हर प्रबुद्ध नागरिक का दायित्व होता है किसी भी समाज में जो समाज अच्छा रखना चाहता है, जो क्षेत्र को, जो प्रदेश को या इस संघराज्य क्षेत्र को बेहतर संघराज्य क्षेत्र बनाना चाहता है। और इसलिए मैं निवेदन, और स्थितियां बहुत बदली। अब कश्मीर की वादियों में भी लोग निकल करके ऐसी हिंसा के खिलाफ सड़क पर आ रहे हैं। उन स्थानों की चर्चा जिनकी पहचान दूसरे कारणों से, वहां भी 10,000 तिरंगे लेकर के नौजवान भारत माता की जय का नारा लगाते हुए निकले हैं। ये परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है, कभी कभी हम भी छोटी नादानी कर देते हैं। हमें भी इस संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए, किसी की भावना को चोट हमारे किसी काम या हमारे किसी बयान से न हो। ये सामान्य परिस्थिति नहीं, असामान्य परिस्थिति से सामान्य परिस्थिति की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। और इसमें हम सब लोगों को भी बहुत सचेत और सचेत रहने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन होगा, यहां सभी धर्मों के स्कॉलर्स हैं, और एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, विकास बिना शांति के कहीं नहीं हो सकता है। दुनिया के किसी कोने में चाहे जितना विकास कर लिया, जब तक शांति स्थापित नहीं होगी, मुझे लगता है कि विकास के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसलिए जम्मू कश्मीर को विकसित बनाना है तो मैं मानता हूं कि अनिवार्य और अपरिहार्य आवश्यकता है यहां शांति स्थापित करना, कानून का राज स्थापित करना। और ये स्थापित होगा तो निश्चित रूप से विकास के नए मानदंड भी हम तय कर सकें। व्यक्ति को केंद्र में लाकर समाज में परिवर्तन का आधार बनाकर जम्मू कश्मीर की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यहां हर एक व्यक्ति अपने आदर्शों, नैतिक मूल्यों के प्रति सत्यनिष्ठ हो। दुनिया की 2 बड़ी नदियां, अमेजन और गंगा के स्रोत को अगर आप देखेंगे तो उद्गम स्थल से अगर आप देखेंगे तो लगता है कि बूंद बूंद करके पानी आ रहा है, और आगे आने के बाद जिस तरह का प्रवाह गंगा में, अमेजन में आता है,
मैं समझता हूं कि देखने वाले फिर दंग रह जाते हैं। जम्मू कश्मीर के दो बड़े काम आज हमारे सामने हैं। पहला, आतंकवाद के बचे खुचे तत्वों को विध्वंस, पूरी तरह से उनका समापन करना, और दूसरा, नए सिरे से जम्मू कश्मीर के पुनर्निर्माण का काम करके जो ऐतिहासिक स्थान रहा है जम्मू कश्मीर का, देश को दिशा देने में उस स्थान को प्राप्त करना। इसमें मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आइए, कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसा हम करें जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक चेतना तथा समाज के ताने बाने को कभी नुकसान न पहुंचे। उसका विरोध आम नागरिकों द्वारा होना चाहिए जो इसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डोगरा सदर सभा ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। राष्ट्र की आजादी के लिए आप में से अनेक आपके पूर्वजों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका एक ही मकसद था कि हम आजाद हों, ताकि अपने भाग्य का निर्धारण हम स्वयं कर सकें और समाज के सभी वर्गों को खुशहाल बना सकें। हम सभी पर उनके सपनों एवं संकल्पों को पूरा करने का दायित्व है। आप पर भी उतना ही दायित्व है। आपके पूर्वजों ने जो सपना देखा, जिस कुर्बानी की आप बात कर रहे थे, जिस शहादत की, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी भी है। अब ये जो बचा कुचा इकोसिस्टम है, जिससे एक भी निर्दोष की जान जाती है, पूरे समाज का दायित्व है। उसके खिलाफ निश्चित रूप से वो खड़ा हो। हर एक व्यक्ति के अंदर जिस दिन बेगुनाहों के खिलाफ हो रहे अत्याचार की आग जलेगी, मैं यकीन से कह सकता हूं, ये जो बचा कुचाई पोकट आतंकवाद का इकोसिस्टम है, ये निश्चित रूप से समाप्त होगा। एक दूसरी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि हमें और भी उठानी पड़ेगी। यहां का युवा नशे से कैसे मुक्त